कल तक जिनके हाथों में नौकरी थी, कुछ सपने थे, कुछ उनकी मांगे थी, आज वो नौकरी से निकाल दिए गए हैं। ये तस्वीरें जो हैं आप देख रहे हैं राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन की, जहां पर सैकड़ों की संख्या में जेएसएससी सीजीएल के जितने भी अभ्यर्थी थे वो सब यहां पर आंदोलनरत हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लोग एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं, बकायदा वन वे एग्जाम था, वन वे एग्जाम दिए हम लोग। हाई कोर्ट में केस लड़ के हम लोग जीते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाके हम लोग जीते हैं। और इवन हम अभी जो है कुरडेग में बीएसओ हैं, सिमडेगा का कुरडेग में बीएसओ, और मेरा घर रांची हुआ, अविनाश केसरी मेरा प्रॉपर नाम हुआ, ठीक है। और एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ, यहाँ जो जितने भी कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, कैरियर फाउंडेशन, प्रकाश सर से पूछ लीजिएगा, या फिर वो मेरी आवाज़ ये मीडिया के माध्यम से जान भी जाएंगे कि हम फेंक गए हैं या फिर क्या गए हैं। हम विशेश्वरी में जब टेस्ट देते थे तब टॉप रैंक में रहते थे। हम लोग का एग्जाम 22 तारीख को हुआ था, 15 तारीख को हम उड़ान में एक ही मात्र टेस्ट दिए हैं और उसका तीसरा टॉपर हम थे। 15 सितंबर 2024 को हुआ था ये, ठीक है। तो उड़ान में जो अरुण अग्रवाल सर है वो भी मेरा डेटा निकाल के देख सकते हैं कि एग्जैक्ट है क्या। हाँ। देखिए, जो मीडिया की आप लोग बात कर रहे हैं कि नैरेटिव सेट क्या है, एक बात आप लोग भी जानते होंगे, हम लोग प्रोविजन पीरियड में थे सर, हम लोगों को ठीक है, अलाउ नहीं, मैं समझ रहा हूँ, आप लोग टेक्निकल रेजिग्नेशन भी नहीं दिए होंगे। हाँ। मेरा कहना यह है कि मीडिया मान लीजिए कि आपकी नैरेटिव सेट करके आप लोग को लग रहा है कि आप लोग के अगेंस्ट में चला है, लेकिन सारी मीडिया जैसी नहीं होती है। अभी जैसे आप ये बैनर देख रहे हैं ना, आप पेज पे जाकर के देखिए कि समाचार प्लस ने सबसे पहले जाकर के जो आप लोग के जितने भी लोग थे ना, जो जेएसएससी सीजीएल के जितने भी जाकर के ऑक्सीजन पार्क में धरना दिए हुए थे, जो लोग बात कर रहे थे, हम बता रहे कि मुद्दा उठाने का काम हमने इसलिए किया क्योंकि हमने वो प्रोटेस्ट भी कवर किया जहां पे 5-10 हजार जो छात्र थे वो आंदोलन कर रहे थे, और आप लोग के साथ जो गलत हुआ है वो भी हम लोग दिखाने के लिए, इसलिए क्योंकि आप लोग की बात पहुंचनी चाहिए। इवन मैं अपना पर्सनल, वो बात नहीं है। इन लोग क्या दिखाता है, इतना वो मिल गया, क्या सबूत था इन लोग का? सूत्र का कौन सा सूत्र था इन लोग का? हाँ? आप एक मीडिया वाले को लेकर के सभी को टारगेट नहीं कर सकते हैं ब्रदर। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा चैनल का नाम है, आप जाकर के चेक कर लीजिए। हम अपना बैकग्राउंड बता रहा हूँ। 2008 में मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, ठीक है, ये ग्रेजुएट बोल रहा हूँ। मैट्रिकुलेशन का कंप्लीट किया संत लोइस हाई स्कूल से। 10th का क्लास जो है रांची कॉलेज रांची से किया हुआ हूँ, इंटर का साइंस से, ठीक है। 2010 से 13 का सेशन में ये मेरा बीएससी आईटी था मारवाड़ी कॉलेज से, और 2013 से हम कंपटीशन में लगे हुए हैं। 2016 का जो सीजीएल हुआ था उसमें भी हम क्वालिफाई किए थे। अब उसका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का केस हम लोगों का 4 साल चला गया। अब उसके बाद आप सोचिए 2013 से 2026 तक का मेंटली प्रेशर क्या होगा। बकायदा हमको खर्च निकालने के लिए, खर्च का अपना वहन करने के लिए हमको रैपिडो और फ्लिपकार्ट का काम लेना पड़ा था। हम खुद फ्लिपकार्ट में काम किए हैं, मेरे पास उसका डिटेल्स भी है फ्लिपकार्ट का। आप चाहें तो आप फ्लिपकार्ट के ऑफिस से भी निकाल सकते हैं। फ्लिपकार्ट में हम रैपिडो का ये करते थे, डिलीवरी बॉय का काम, जिसका हब जो ऑफिस है वो आपका आईटीआई के पहले है फ्लिपकार्ट में। और रैपिडो से हम अपना खर्चा निकाल के हम पढ़ते थे, प्राइवेट लाइब्रेरी में जाकर उसका खर्च वहन करते थे, अपना पॉकेट खर्चा, घर पे डिपेंडेंसी नहीं था। वहां से आके हम पढ़ाई करके यहाँ तक पोस्ट में आए हैं। और बहुत इजीली हो जाता है ना बोल देना कि हाँ यहाँ पे जितना भी है 35 लाख और 70 लाख रुपया है। मेरे पास 10,000 रुपया नहीं था कि हम बिजनेस स्टार्ट कर सके। आज तक वो मीडिया बोल पाया कि जो कोई नहीं बोल पाया। यहाँ पे वन वे ट्रांजिशन हुआ, ये केवल है ना, ये केवल मेरा कहानी है, ये केवल मेरा कहानी है। और ये मात्र आपको हम 5 मिनट हुआ है, 5 मिनट में अपना बात को हम रखे हैं। जाके कोर्ट में जाकर सिक्योर भाई, ये जो क्वेश्चन मिल रहा है हम लोग को नियुक्ति, सुनिए ना पहले मेरे बात ये मानिए कि सबसे पहले नियुक्ति हम लोग को कहाँ से मिली हुई थी? कोर्ट से मिली हुई थी ना। तो फिर इन लोग विरोध करके डायरेक्ट जो सबूत मिल रहा था कोर्ट में जमा करना चाहिए था ना। मीडिया वाला ने इतना प्रेशर क्रिएट करके कर किया है कि ये मिल गया, वो मिल गया, ऐसे मिल गया। तो मीडिया मान लीजिए कि अपनी खबरों को दिखाए, अपनी बातों, अरे भाई उसका क्या, के ऊपर भी तो कुछ बात होगी ना। आप लोग जैसे अभी भी मांग, भाई ऐसा माहौल आप लोग बनाए ना, जो गांव घर से जो खा नहीं रहा है ना, अच्छा जान नहीं रहा, वो आ गया कंपटीशन का लड़ाई लड़ने के लिए। जस्ट लिसन, मैं कुछ बात और करना चाहूंगा। रांची का जितना है, खास करके प्लाजा चौक का, फ्यूचर लाइब्रेरी चल जाइए, इनसाइट लाइब्रेरी चल जाइए, बाकायदा मेरे नाम से जानता है सारे कोई वहाँ। इवन इंस्टीट्यूट वाले, कैरियर फाउंडेशन के सर प्रकाश पोद्दार बाय नेम जानते हैं, वहाँ के टीचर सारे जानते हैं। इवन जो कुणाल भैया है, कुणाल भैया भी हमको जान रहे हैं, उनके टीचर जो हैं रंजीत कश्यप सर, हम खुद उनसे पढ़े हुए हैं। तो बाकायदा अगर वो उनसे तक मेरा आवाज जा रहा है तो नहीं होता है सब कोई को एक ही तराजू में तौलना, वो बहुत खराब लगता है हम लोगों को। हम लोगों को ब्लॉक में भी वही चीज का जलील किया, हम लोग एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं।
अब 95% कोई 35 लाख और 70 लाख दे के आया है, उतना पैसा तो कंपटीशन में आते ही नहीं हम। देखिए सवाल यही है, आप इधर आइए ब्रदर, आप आइए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपके मन में जो कुंठा है सरकार को लेकर के, मीडिया को लेकर के, वो भी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बात ये है कि हमने भी यही सवाल उठाया था कि मान लीजिए कि एक आदमी अगर कुछ भी धांधली कर करके अगर जाकर के नौकरी पा रहा है, उसमें बाकी लोगों का कोई ये तो नहीं है, और आप अचानक से एक रात में उठ करके, जब कल शाम तक आप लोग जॉब कर रहे थे ना जी, कल दोपहर तक आप लोग जॉब कर रहे थे ना, आप लोग के पास था ना जॉब, वही बोल रहे हैं, और आज सुबह आप लोग के पास जॉब नहीं, इसीलिए ना हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं कि आप लोग को तो अपना बात रखना चाहिए। जो मीडिया हमेशा ये बोल रहे हैं कि ये मिला वो मिला है, वो मीडिया काहे नहीं जाग बोल रहा है कि भाई उन लोग का नियुक्ति कोर्ट से हुआ तो कोर्ट के पास जाओ। आज तक ऐसा कोई सवाल किया है कुणाल से? कोई नहीं किया है। ये तो सरकार सबसे यही कर रहा है कि सरकार लीक में शामिल है, सरकार लीक में शामिल है। ये तो कोई सवाल नहीं किया कि कोर्ट में जाकर पीएल दायर करे, रिव्यू पिटीशन दायर करे। ऐसा तो कोई मीडिया नहीं बोला अभी तक। आप अभी क्या मांग कर रहे, वो तो हम आपसे पूछ सकते हैं ना। तो आपसे हम क्या मांग कर रहे हैं? अब तो हम लोग को सरकार से मांग कर रहे हैं या तो न्यायालय से मांग करना है। हम आपसे अब क्या मांग करेंगे? मीडिया के थ्रू से हमको मिलने कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि हम लोग को देख चुके हैं। मीडिया एक तरफा मीडिया होती है, मीडिया कुछ नहीं होती है। देखिए मीडिया ही होती है। सुनिए, आप अपना एक नैरेटिव बना चुके हैं ब्रदर, तो उससे हम आपसे फिर नहीं सर, हम आपसे क्या झगड़ा नहीं कर पाएंगे। मेरा नाम अनिल प्रसाद है, प्रखंड कल्याण में सिमडेगा में थे। माननीय जयराम महतो डुमरी विधायक से बात करना चाहते हैं। मेरा घर बिरनी है, मेरा घर बिरनी है, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। आप जाके देखिए, मेरा घर अभी भी सर खपरा का घर है, आज तक घर नहीं बना पाए। और सब बोलता है कि 30 लाख 35 लाख दिया, मेरा क्या। और सर इवन इसके पहले हम रेलवे में ज्वाइन किए थे, गोवा वास्को डी गामा में हम पोस्टेड थे, वहां पे हम रेजिग्नेशन दे गए हैं सर। अब वहां भी नहीं जा सकते, यहाँ पे भी नहीं सर, क्योंकि वहां इसलिए नहीं, वहां पे प्रोबेशन पीरियड था, उस टाइम भी हम टेक्निकल रेजिग्नेशन हमको नहीं मिला, तो डायरेक्ट रेजिग्नेशन दिए। अब बताइए हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? बंद हो गया। इवन हम 2013 में ग्रेजुएट हुए हमारवाड़ी कॉलेज। नहीं रहता तो हम रेलवे क्वालिफाई कर पाते। अगर मेरे पे अगर कुछ दाग होता तो रेलवे क्वालिफाई कर पाते। क्या आपके कैमरा के सामने आके हम बोल पाते कि हम जेन्युइन है? अब क्या करें, भगवान के जैसा सीना चीर के भी हम दिखाएं? अगर वो भी होता है तो वो भी करने के लिए रेडी है। बस हमें न्याय चाहिए। डुमरी विधायक जयराम महतो, अगर मेरी बात सुन रहे हैं आप, तो सभी छात्रों के बात सुने, तो मेरा भी बात सुनिए। उसके विधानसभा क्षेत्र के हम हैं, और नहीं लगता है तो आप जाके मेरा घर देखिए कि मेरा घर में क्या है। मेरी माँ आंगनबाड़ी की सेविका है, वो काम कर रही है, क्या करेंगे? अभी भी घर मेरा कपड़ा का घर है, मिट्टी का घर है। 5 महीना में सर नौकरी की, वो भी पैसा सर जो भी शादी वादी दीदी का लोग का हुआ तो उन लोग में खर्च हुआ, कुछ पैसा नहीं बचा, ना घर में है ना क्या करेंगे। अब केस लड़ेंगे ना क्या करेंगे, समझ में नहीं। रेलवे वाला भी जॉब चला गया, यहाँ भी चला गया, रोड में आ गए, क्या कर सकते हैं? रोना आता है सर, आंख से हम लोग लड़के आंख से आंसू, रात भर सोए नहीं सर, क्या बता सकते हैं? हम लोग की बातें क्या कौन सुनेगी? क्या सारे स्टूडेंट ऐसे हैं? अगर वो है तो जांच का विषय था ना, हम क्या करें? हमने भी जो सवाल सुनिए, हमने भी जो सवाल उठाया था वो यही सवाल थे, पहले भी आ सकते थे, लेकिन क्या कर सकते थे बताइए? सवाल यही जो हमने भी सरकार की तरफ से उठाया था, हमारा पक्ष जो था कि जो जेन्युइन है, जो जेन्युइन है उसका वही बात क्या करें, कहाँ जाएंगे? उच्च न्यायालय जो सर नियुक्ति प्रक्रिया बहाल करने का जो निर्देश दी सर, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अभी फिलहाल आप नियुक्ति प्रक्रिया बहाल कीजिए और भविष्य में आप जांच अपना जारी रखिए। इस जांच के क्रम में अगर कोई आपको अगर संदिग्ध मिलता है तो तत्काल प्रभाव से उसका नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करते हुए वैधानिक कार्रवाई कीजिए। अब ये बताइए सर कि जब उच्च न्यायालय की तरफ से निर्देशित है कि भविष्य में कोई अवैध तिवारी मिल जाएगा, तो क्या पूरा नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने का हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश है? उस पर्टिकुलर को नियुक्ति या उससे संलिप्तता जिनका भी है उनका नियुक्ति पूरे नियुक्ति को रद्द करने का ना तो उच्च न्यायालय का निर्देश था और ना तो सर ऐसे लौकिक रूप से ये सही है। पहला बात ये। अच्छा, एक चीज, जैसे आप लोग भी तो चलिए मीडिया के माध्यम से सारी चीजों को देख रहे थे, आपको क्या लगता है हेमंत सोरेन पे ऐसा क्या प्रेशर था मुख्यमंत्री पे कि इस तरीके का उन्होंने? देखिए सर, प्रेशर ठीक है, एनवायरमेंटल प्रेशर किसी भी कारण से बनता है, लेकिन आप निर्णय वैसा नहीं ले सकते हैं सर कि सिर्फ प्रेशर में आप कुछ ऐसा निर्णय ले लिए जो एक तो जुडिशियरी के द्वारा दिया गया निर्देश का भी एक तरह से मतलब उल्लंघन है, और दूसरा बात सर कि अगर आप इसको आधार बनाते हैं कि सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं हम थोड़ा देर के लिए अगर मान लिया जाए, तो आज से 1.5 साल पहले सर आप ही बैकबोन बने हुए थे, आप ही रीढ़ की हड्डी बने हुए थे कि नहीं इससे किन प्रकार इसका नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण रूपेण सफलतापूर्वक इसको पूर्ण करना है। पहला बात सर। दूसरा बात कि अभय तिवारी या फिर अभय तिवारी जैसे कुछ चंद लोग के मिल जाने से
क्या इसमें मतलब ये एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर जांच 2-3 दिन के अंदर हो गया कि नहीं नहीं ऐसा स्थिति पर आ गया, ऐसा मुकाम पर आ गया कि इस पूरे बहाली प्रक्रिया को रद्द करने के अलावा कोई उपाय नहीं बच गया सर? आप सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या ये आपके इन्वेस्टिगेशन टीम का टेक्निकल फेल्योर नहीं है सर? टेक्निकल फेल्योर है, क्यों नहीं आप सेग्रीगेट कर पा रहे? मेरे कहने का मतलब है सर कि एग्जाम रद्द होता है सर, बिल्कुल होता है। सुप्रीम कोर्ट का एक लाइन है सर कि एक गिलास पानी में एक बूंद अगर विष चला गया तो आप उसको सेग्रीगेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहां सेग्रीगेट नहीं कर पाएंगे सर जहां सार्वजनिक लाभ मिला है। यहाँ सार्वजनिक लाभ नहीं मिला है सर, कोई क्वेश्चन पेपर वायरल नहीं था सर, यहाँ इंडिविजुअल व्यक्तिगत लाभ पहुंचाया गया है सर। आप अभय तिवारी से कनेक्टेड जितना भी है, आपके पास आर्थिक अपराध इकाई है सर, आपके पास सीआईडी है, अगर आप दबाव में ही हैं तो सीआईडी को छोड़कर सीबीआई को दे दीजिए सर। अगर आप दबाव में हैं और दबाव में आपको कुछ ना कुछ एन प्रकार निर्णय लेना है तो आप सीबीआई को दे दीजिए सर। उनसे कनेक्टेड जो भी जितने भी लोग हैं उनको सेग्रीगेट करके ही किया जाएगा सर। अक्षय सर, अभी आप किस पद पे? हम सर एलईओ हैं, एलईओ कमिश्नरी ऑफिस में, बोर्ड में सर। तो आपने तमाम जितने भी यहाँ पे लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पेशे वाले लोग हैं, सरकार ने ही नौकरी दी है, हाईकोर्ट ने ही नौकरी दी है, और आज उनकी व्यथा, उनकी कुंठा आप समझ सकते हैं। कोई मीडिया से बात करने को राजी नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मीडिया जो है एक नैरेटिव सेट करके उनकी बातों को आगे नहीं रख पाई। लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है इस तमाम पूरा जो घटनाक्रम है उसमें कि इन तमाम लोगों की बात जो है, सैकड़ों लोग खड़े हैं, बारिश में भीग करके यहाँ पे खड़े हैं, किसी के घर में आज का चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा, ये भी एक क्वेश्चन की जरूर बात है। इनकी आवाज जरूर सरकार तक पहुंचनी चाहिए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक अगर ये वीडियो पहुंच रहा है तो हम भी ये मांग करेंगे कि इन लोगों के बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले समाचार प्लस ने ये खबर दिखाई थी कि जेसीसी सीजीएल को लेकर के अगर रद्द किया जाता है या जेपीएससी 14वीं को जो पीटी एग्जाम है उसको भी अगर रद्द किया जाता है तो जो जेन्युइन कैंडिडेट्स इस पूरे एग्जाम में बैठे थे, जो पास है, जो सफल अभ्यर्थी हैं, उनका जीवन जो है वो जरूर अंधकार में चला जाएगा।